दोस्तों, मैं हूं राव गुमान सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बॉल का खास हिंदी प्रोग्राम शख्स से शख्सियत तक। आज आपको हम ले जाएंगे जालौर जिले के रानीवाड़ा तहसील के अंतर्गत बड़गांव कस्बे में, जिन्हें कुछ वक्त पहले मारवाड़ का कश्मीर भी कहा जाता था, परंतु भूजल के अत्यधिक दोहन और बरसात में पुनर्भरण नहीं होने से पानी की कमी सी हो गई है। परंतु नई महिला सरपंच के नवाचार एवं सक्रियता के चलते जल संरक्षण के कार्यों की बदौलत पेयजल की समस्या से निजात मिलने लगी है। आज हम इस मुद्दे पर खास स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हमारी स्टोरी को भी लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखें खबर विस्तार से। शिक्षित महिला सरपंच के प्रयासों से बदला बड़गांव का नक्शा। जल संरक्षण व संवर्धन से पेयजल समस्या से मिली निजात। मालम झील में सफाई से बदली बड़गांव की तस्वीर। जिले भर में जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन नजीर। जालौर जिले के रानीवाड़ा तहसील के बड़गांव को कश्मीर माना जाता है। कभी यहां पर प्रचुर मात्रा में भूजल संपदा होने से चहुं ओर हरियाली छाई रहती थी। बारामसी दरिया कस्बे के दोनों छोर पर बहा करती थी। बदलते वक्त में भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर के रसातल में चले जाने से पेयजल संकट खड़ा हो गया था। महिला सरपंच करिश्मा सिंह देवड़ा के रूप में बड़गांव ठिकाने की इस कंवरानी ने चुने जाने के बाद इस समस्या की ओर ध्यान दिया। उनके पति इक्ष्वाकु देव खुद भी उप सरपंच होने के कारण सरपंच के कार्यों में भी मदद करते हैं। आपको बता देते हैं कि खुद करिश्मा सिंह देवड़ा जिले के सबसे मजबूत परिवार बड़गांव की बहू होने का फायदा भी इन्हें मिला है। उन्होंने बड़गांव के प्राचीन मालम झील को साफ करने का बीड़ा उठाया। एक समय था जब इस झील में बरसों जल भरा रहता था और एक समय वो भी आया जब ये झील कई बार खाली सी पड़ी रही। सफाई के लिए इसमें सरपंच करिश्मा सिंह ने इक्ष्वाकु देव देवड़ा के सहित ग्रामीणों की मदद लेकर अभियान शुरू किया। सफाई के तहत भारी तादाद में इस वलायती बबूल को जेसीबी से जड़ों सहित निकालकर जलकर नष्ट किया। कई दिनों तक सफाई के बाद झील को साफ करने में सफलता हासिल हुई। गत साल हुई इस बरसात से मालम झील भर गई। जब भी इसमें काफी तादाद में पानी संरक्षित किया गया। इस झील के लबालब होने से पूरे बड़गांव के कुएं एवं जलदाय विभाग के ट्यूबवेल भी रिचार्ज हो गए। कस्बे में पेयजल की समस्या से निजात होने से आम जन में राहत देखी भी गई। झील संरक्षण को लेकर क्या कहती है बड़गांव की युवा महिला सरपंच, आज के वक्त की सबसे सक्रिय जिसे माना जाता है। सुने आप भी। 1 ईयर जो हमारा अभी बीता था उसमें हमने जो वार्ड नंबर 2 है उसमें हमने ट्रांसफार्मर का काम करवाया था, बिकॉज़ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो और जो कई घरों में क्या एसी वेसी कुछ भी नहीं चल पाते थे, तो वहाँ पे हमने वो काम कराया। और हमारा मेन मुद्दा था कि जब हम सरपंच बने गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो हमने बहुत साफ़ सफाई करवाई। जितना होता है हमने ट्रॉली में रोज़ कचरा जाता है, पूरी सड़कों में सफाई होती है, सब हो रहा है। तो धीरे धीरे मतलब काम हो रहा है। तो पहला है कि एजुकेशन जो स्कूल हमारा है, मैंने अभी रिसेंट जो हमारी मीटिंग भी हुई थी उसमें भी मैंने यही मुद्दा उठाया था कि हमारा जो स्कूल है उसकी बहुत बुरी हालत है। मैं जब फर्स्ट टाइम सरपंच बनी तो मैं सबसे पहले स्कूल ही मैंने विज़िट किया था। तब से हमने कई लोगों को कांटेक्ट किया। हमने स्कूल को मतलब वहाँ की जो बिल्डिंग है या उसका एजुकेशन सुधारने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अभी भी हम लोगों ने वहाँ पे कमेटी फॉर्म की है जिसमें हम डेवलपमेंट का सब कुछ वो हम करा रहे हैं। तो स्कूल तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज पिछले कितने सालों से वहाँ पे इतना ध्यान दिया नहीं गया। मेरा सबसे फेवरेट क्षेत्र तो स्कूल है, एजुकेशन, स्पेशली गर्ल्स। मैं गर्ल्स के लिए जो यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन बहुत पीछे है। यहाँ पे लाइक 7th 8th तक लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, उसके बाद जाना बंद कर देती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे स्कूल एजुकेशन करवाना है। देन टूरिज़्म, बिकॉज टूरिज़्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिज़्म का हमें करना है। थर्ड इज़ साफ़ सफाई। पूरे एरिया में प्रॉपर साफ़ सफाई होनी चाहिए कि कोई भी, ये स्टेट हाईवे है, ये जो अपना मेन रोड है, तो कोई भी अगर कोई भी इस गांव से निकले तो एक पूछना चाहिए उन लोगों को ये कौन सा गांव है। तो मेरे पास जो 4 साल है उसमें मैं ये 3 मुद्दे तो मेरे इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है कि हम एक बार टूरिज़्म अगर आ गया यहाँ पे, तो जैसे हमारे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें नेक्स्ट होगा, बिकॉज टूरिज़्म होगा तो फिर वो चीज़ें भी प्रमोट होंगी अपने आप। तो जो लघु उद्योग आपने बोला, जैसे लेडीज़ हैं जो घर में रहती हैं,
तो उनको हम लोग एक जैसे रूम बना लें, हॉल बना लें, उसमें घर में बैठ के चीज़ें करें। हम इसको नो प्लास्टिक जोन करना चाहते हैं, तो जैसे पेपर के बैग्स होते हैं वो सब, जी वो सब हम करना चाहते हैं। ये जो तालाब है, अगर आपने देखा होगा 2019 तक इस तालाब में ये जो जूली फ्लोरा है ये बहुत ही ज़्यादा थे, जिस वजह से इसका इस पूरे एरिया का वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया था। तो हमने सबसे पहले इस तालाब में साफ़ सफाई कराई, बिकॉज़ यहाँ पे पूरे गांव का कचरा डंप किया जाता था। तो अराउंड 200 ट्रॉली यहाँ से कचरा निकलवाया गया। तो एक बार कचरा निकल गया, देन हमने इसमें जूली फ्लोरा का इसको निकाला, और इसके रूट्स इतने ज़्यादा नीचे तक जाती हैं कि उस पूरे एरिया में लोगों को कंप्लेन थी कि वहाँ पे पानी नहीं है, उनके ट्यूबवेल में पानी नहीं है। और इस पेड़ ये जो होता है, इसके आसपास कोई भी पेड़ या भी कोई भी ग्रास या भी कुछ भी चीज़ ग्रो नहीं कर पाती है। तो जब ये हटा, तो हटने के बाद अपने आप वाटर लेवल ऊपर आया। लोगों के इवन ये प्रूफ है कि लोगों के ट्यूबवेल में भी वाटर आया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमेशा पानी जो बारिश के टाइम ही आता था और वो बह जाता था, बिकॉज इसमें कहीं भी पानी रुकता नहीं था, चारों तरफ से मतलब काफ़ी जगह से टूटा हुआ था। तो हमने वो पानी बंधवाया, मतलब हमने जहाँ जहाँ से टूटा था वहाँ पे उसको रोका। तो उस वजह से अब यहाँ पे अभी भी इस भी मौसम में यहाँ पे पानी अभी भी है, जो पहले कभी नहीं होता था कि पानी मतलब इस सीज़न में पानी रहता था। तो ये इससे हमारा वाटर लेवल ऊपर आया और पानी भी स्टोर हुआ है। अब धीरे धीरे इसमें हम काम कर रहे हैं कि बेसिकली एक अच्छा ये सुंदर प्लान बन जाए। इसके चारों तरफ हम प्लांटेशन भी कराने का है कि जैसे शाम को ये वॉकिंग पाथ टाइप या फिर वॉकिंग एरिया, तो वैसा काम हम इसमें करवा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि झील में पानी होने से अब देसी विदेशी पक्षियों का ठहराव होने लगा है। आज भी कई नस्लों की बतखें इसमें तैरती देखी जा सकती है। सरपंच के पति इक्ष्वाकु देव खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर व ट्रेवल्स के आयोजक हैं और अब इनका झुकाव भी जालोर जिले में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशना है। साथ ही ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने का कार्य भी कर रहे हैं। क्या है इनका विजन, देखें जरा क्या कहते हैं इक्ष्वाकु देव देवड़ा। ऐसा माना जाता है कि बड़गांव को जालोर जिले का कम से कम कश्मीर मानते हैं, और यहाँ वाटर लेवल इतना था, प्रचुर मात्रा में था कि ऐसा कहते हैं कि चूल्हों में पानी आता था। तो ये वाटर लेवल नीचे गया है, उसको आप जैसे आपसे भी सरपंच बनने आप प्रयास भी कर रहे हैं कि हम वाटर लेवल को कैसे ऊंचा लाए, तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं इस वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए? इसमें मेरा ये मानना है कि कोई भी एरिया में, खास करके राजस्थान में, मेन समस्या क्या आती है कि अपने राजस्थान में एक तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे उदयपुर में गांव है पीपलांत्री, जिन्होंने ये मॉडल लाया था कि भैया अपन तालाब बनाएंगे सब एरिया में, या जहाँ पे तो वहाँ तालाब बनाने से क्या है, वाटर लेवल बढ़ता है, एरिया का ग्राउंड वाटर बढ़ता है, एट द सेम टाइम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। और मेरा हमेशा से एक मतलब सोच और सपना भी था कि क्या अपने पास इतनी बड़ी जगह है, और क्योंकि बड़गांव में पहले ग्राउंड वाटर बहुत ऊँचा आता था और अब जो ग्राउंड वाटर कम से कम 280-300 फुट चला गया है। तो कहने का मतलब है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी जहाँ होगी, वहाँ पे जब पानी को रोका जाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा। अब बरसात में अक्सर बारिश आती है, पानी रोकने का कोई प्रावधान होता नहीं, आगे से आगे चला जाता है। तो जब अपन पानी को रोकेंगे, भले वो एनीकट के माध्यम से आप रोको, भले वो तालाब के माध्यम से रोको, एक तो उससे 0.1 ग्राउंड वाटर बढ़ता है। दूसरा, क्योंकि बड़गांव चलो पहले मारवाड़ का कश्मीर इसको कहते थे, तो जाहिर सी बात है मारवाड़ का कश्मीर क्यों कहते थे, जाहिर सी बात पहले पॉपुलेशन कम थी, वहाँ हरियाली ज़्यादा थी, आबादी बढ़ रही है, तो लोगों को बायोडाइवर्सिटी से मतलब नहीं है, बस उनको मकान बनाने। अपने पास गौचर है 700 बीघा, अपने पास ये लेक है। अब इस लेक से ये हुआ है कि हमारे गांव में कुछ बोरिंग का मतलब ये बोरिंग है जहाँ कराई हुई, वहाँ पानी नहीं था। जैसे कि हमारे जो मोहन जी हैं, जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में एक्स काम करते थे, अब तो रिटायर हो गए, तो हमने उन दोनों ने काफ़ी प्रयास किया था कि कुछ ना कुछ कहीं से कनेक्शन करें, पर क्योंकि इतने समय से वो पाइपलाइन का कनेक्शन लगा नहीं था, तो हमारा यही ज़रिया था कि बोरिंग से इतने साल से पानी ले रहे थे। गर्मियों में वो भी ख़त्म हो गया, बहुत ही मुश्किल से हमने वो 4 महीने निकाले गर्मियों में, जो पानी देना करना किस तरीके से करना, लोगों की समस्याएं। फिर जब बारिश आई तो ऑटोमेटिकली नल में पानी आने लग गया। तब हमें लगा कि भैया अगर ऐसी बात है तो हम क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोकें, और पानी रोकने से आप सोचिए कितनी बढ़िया बर्ड्स आएगी यहाँ पर, कितना बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा इस एरिया का। जब बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली इस एरिया में खूबसूरती आएगी। इनफैक्ट पुराने ज़माने में जहाँ बावड़ियाँ होती थी, जैसे स्टेप वेल्स बोलते हैं उसको, वो क्यों होता था, वो एक जगह होता था जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता था। मतलब इस टेक्नोलॉजी जो अपने राजस्थान में बहुत पुरानी है, पर इसी टेक्नोलॉजी को हम राजस्थानी भूल गए, जबकि राजस्थान में सबसे
बड़ी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी अपने पास थी, ऐसी कई जगह है राजस्थान में जहाँ रेन वाटर की हार्वेस्टिंग जो ये स्टेप वेल्स हैं वो अभी भी हैं, और पानी से जोधपुर है, आपके आबानेरी है, ऐसी काफ़ी जगह है। तो अपन वो टेक्नोलॉजी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भूल चुके हैं। पहले ये टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, इससे क्या होता है कि जब आप पानी का लेवल ऊपर आता है तो आसपास का एरिया का वातावरण भी बड़ा ठंडा रहता है। मेरा तो बस चले, मैं तो जितना जल्दी ज़्यादा काम कर सकूँ, बट हमेशा क्या होता है कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जगह से हम फंड लाने की कोशिश करें। कोई भामाशाह मिल जाए तो उनसे भी फंड मिल जाए, क्योंकि क्या है कि तालाब है कम से कम 47 बीघा का। अब आप देख रहे हैं, पहले तो ये एक तालाब है यहाँ पर, ये बहुत पहले एक हमारे सरपंच थे, उन्होंने प्रयास किया था पर काम अधूरा रह गया। अब हम चाह रहे हैं कि उनके भी काम को भी पूरा करें, प्लस पीछे जो है वो उसका भी पूरा करें। 2 पार्ट है इसके। हाँ, मतलब बेसिकली अब 2 पार्ट हो चुके हैं, बिकॉज अपन एक साथ तो पूरा कर नहीं सकेंगे। तो जैसे इसको क्या है कि एक जगह अपन ने पानी रुका, फिर दूसरी जगह पानी रुका, फिर तीसरी जगह एक और है, तो 3 टोटल है, तो टोटल 47 बीघा है। तो सबसे पहला प्रयास तो ये रहेगा कि इसके चारों तरफ इसको ऐसे मेट बना दें, इसके मतलब बंद बना दें इसकी, ताकि पिचिंग हो जाए, ताकि बारिश में, अब पता नहीं बारिश कब, कितने साल में कब कितनी आती है, हो सके इस साल बारिश अच्छी आए तो हमारा पानी का वाटर लेवल और ऊंचा हो जाए और पानी को हम रोक सकें। उसके बाद जो भी पक्का काम करना है, रास्ते का काम करना है, वो हम सब बाद में करेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 years, क्योंकि हम तो पूरा प्रयास करते हैं। इसमें ग्रामवासी को भी उतना ही सहयोग और उतना ही साथ देना चाहिए, उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए उनके अंदर जितनी मेरे में है, और हमारे सारे वार्ड पंचों में, जो पूरा इस चीज़ में सहयोग करते हैं, और हमारे जो पंचायत का स्टाफ है। तो हमारी जितनी टीम है वो सब तो पूरी कोशिश करती है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं कि भैया एनवायरनमेंट और नेचर कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज हम तो क्या है, ये सोचते हैं लोग कि भैया पैसा कमाओ, खाओ पियो, सो जाओ, कोई भविष्य के बारे में नहीं सोचता। मैं आज से 5-10 साल का सोचता हूँ कि अगर हमारा ये गांव हरा भरा, पानी से बढ़िया, वाटर लेवल ऊंचा आ जाएगा, किसानों को फ़ायदा, इस एरिया को फ़ायदा, यहाँ का इको टूरिज्म, गुजराती आते हैं, उनको ऐसी जगह चाहिए, कम से कम हमारे पास में गुजरात बॉर्डर पास में ही है, तो कम से कम गुजरात वाले भी आ सकते हैं। और यहाँ से जैसे किसी को भीनमाल जाना हो, तो कोई तीर्थ यात्री करना चाहता हो, तो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर भी हैं, तो मंदिर के दर्शन करते हुए आगे भीनमाल जाए, वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेंटर पॉइंट इको टूरिज्म के माध्यम से बन सकता है। बड़गांव की जूतियाँ बहुत फेमस है। ठेठ भारत का गृह मंत्री भी बड़गांव की जूतियाँ बनाता था, ऐसा माना जाता है। तो ये जो अभी उद्योग अभी शायद खत्म हो रहा है, तो इस बारे में इसको बढ़ावा देने के लिए कोई है आपके पास प्लान? बिल्कुल, प्लान तो ऐसा है कि जैसे अब हमारे जो पहले राजमूची हुआ करते थे, जो जूतियाँ बनाते थे, तो जाहिर सी बात है हम उसको खुद प्रमोट करते थे, लोगों को बताते थे कि हमारी जूतियाँ देखिए कैसी है, तो लोग आके, मतलब धीरे धीरे वो होता है ना, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, तो ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे लोग जूतियाँ पहनने लगे। तो कोई शादी ब्याह में जाते तो देखते हुए अलग डिज़ाइन है, अलग स्टाइल है। तो हम भी ये करना चाहते हैं कि जैसे हमारे जो भी गाँव में मुची है, जो उस परिवार के जो मुची है, और दूसरे भी जो है, इनफैक्ट सबका अपना अलग अलग कट होता है, अलग स्टाइल होता है। तो हम पूरी एक तरह से, मतलब हमने ये सोच रखा है कि भैया कोई ऐसा फंक्शन हो या फेस्टिवल हो, या जैसे कोई हमने एक मार्केट ऑर्गेनाइज करना है। इनफैक्ट मैं खुद पता करना चाह रहा हूँ कि हमारे इस बेल्ट में ऐसे कौन से आर्टिशंस हैं जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाते हैं। अगर वो आर्टिशंस मुझे मिल जाते हैं, इनफैक्ट मुझे कम से कम 100 आर्टिशंस चाहिए, अगर वो मुझे मिल जाते हैं तो सरकार के माध्यम से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पर एक हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय चालू कर सकते हैं, जहाँ पे लघु उद्योग टाइप, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें बिल्कुल हेल्प मिलेगी, और उस माध्यम से भी हम कुछ काम कर सकते हैं। पर इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनफैक्ट हमारे काफ़ी लोग ऐसे थे जो ऐसा करते थे, आजकल नहीं करते। तो जो हाल फिलहाल में जो भी गाँव वाले हैं, उनको तो हम जैसे ग्राम पंचायत के माध्यम से जो हमको सपोर्ट करना है वो हम करते हैं। बड़गांव कस्बे में शिक्षा, सेहत व सफाई के लिए खास अभियान भी शुरू किया गया है। बाकायदा सरपंच करिश्मा सिंह सरकारी स्कूल की विजिट भी करती है और स्कूल के जरूरी इंतजामातों का ख्याल भी रखती है। खासकर इनका ध्यान बेटियों को उच्च शिक्षित करने पर लगा रहता है। कस्बे में अभी तक गर्ल्स स्कूल मिडिल तक ही है। इस स्कूल को हाई स्कूल तक का दर्जा दिलाने का प्रयास करिश्मा सिंह का है। इस विषय को लेकर उन्होंने पंचायत समिति की साधारण सभा की पिछली बैठक में भी मुद्दा प्रखरता से उठाया भी था। वहाँ पे जो स्टाफ है, जो टीचर्स है, उन्होंने पूरे क्लासरूम को एक डस्टबिन सॉर्टर बना के रखा था। पूरी जो दीवारें हैं वो पान के उससे सबसे गंदी थी। और आई थिंक, मतलब आप बहुत तारीफ कर रहे थे ब्लॉग की कि बहुत उच्च शिक्षा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ये है वो है। तो मुझे तो स्कूल
अच्छा देख के मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा रिजल्ट आ कहाँ से रहा है। मालम झील सहित गली मोहल्ले में रोजाना कचरा का संग्रहण करने के लिए एक बैटरी चालित वाहन को भी ग्राम पंचायत ने खरीदा, जिसमें रोजाना वार्ड वाइज कचरे का संग्रहण कर निष्पादन किया जाता है। अब वाहन की जगह ट्रैक्टर को लगाया जा रहा है। क्या कहते हैं ग्रामवासी सरपंच के इस एक्टिविटीज को लेकर, आप भी देखें। तो इस मालम तालाब के बारे में क्या जानकारी रखते हो? पहले कैसा था, अब ये चेंज हो रहा है, ये इसके किसकी बदौलत हो रहा है? हुक्म उप सरपंच साहब की वजह से हो रहा है। और अभी यहाँ पहले ऐसी पोजीशन थी कि 10 फुट की दूरी पे कुछ दिख नहीं रहा था, इतने अंग्रेजी बबूल यहाँ लगे हुए थे। और 10 फुट की दूरी के यहाँ पे अंदर कोई गाय बकरा कुछ भी घुस जाए तो दिखता नहीं था। और इतना गंदा पड़ा था, यहाँ पे बहुत काम किया है, नरेगा की वजह से भी काम हुआ है, जेसीबी से भी बहुत सफाई करवाई है। और इतना जो भी पीछे दिख रहा है वैसे पहले नहीं दिखता था। इससे क्या फायदा होगा साफ सफाई से? ये साफ सफाई से यहाँ से 10-10, 20-20 एकड़ की जमीन के आसपास के बारे वाले जितने भी एरिया जो कम पानी है उनको भी फायदा हो रहा है। और गाय भैंस हैं जो बाहर के पशु आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे फायदा है पीने के लिए। सरपंच साहब ने ऐसा काम किया है कि लोग देख के इतने खुश हो रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोग भी कह रहे हैं कि वास्तव में अब की बार कुछ पानी भी आया है, लोगों को घूमने के लिए भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और लोगों को और दूसरे लोग भी देखते हैं कि बढ़िया है, जानवर और पशु है, कोई भी पानी पीने के लिए बहुत अच्छा काम है। और हमारे बहुत बढ़िया काम किया है, 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा के लोगों को, वो भी बहुत अच्छा काम किया है लोगों को। बड़गांव में सफाई की व्यवस्था कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, क्या क्या इंतजाम हुए हैं? बहुत ट्रैक्टर के रोज घूमता है, ट्रैक्टर बाइक लगाया है, घूमता है, पूरे कचरे डालते हैं, गीला है सूखा है, लोग बहुत अच्छा है। आपके बारे में तो हमारे बड़गांव के सरपंच साहब के द्वारा बहुत कुछ हुआ है। और पहले इस जगह पे पूरे बबूल खड़े थे और उसमें जो हॉस्पिटल की दवाइयाँ एक्सपायर थी वो भी डाली जाती थी, उससे भी पशुओं को नुकसान होता था और वो मारे जाते थे। और ख़ास तौर पे इधर कचरा पड़ा था, कम से कम 200-250 टोली भरवाया गया है और वो भी उसको भी अलग जगह पे रख दिया गया है। और जो हाल फिलहाल में बड़गांव में सफाई वगैरह वगैरह जो भी काम है उसमें जो पहले नहीं हो पा रहा था वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और सफाई व्यवस्था है वगैरह, जैसे कि ये यहाँ पे पानी भरा तो इससे आसपास के वेरों में पानी का स्तर बढ़ गया है। जो आसपास में जो घर हैं इधर पानी नहीं आ रहा था, वहाँ वो भी पानी आ रहा है। और जो पंचायत में भी किसी भी समस्या के बारे में कोई भी को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो उससे कोई भी समस्या सुना सकते हैं और उसका समाधान भी तुरंत कर दिया जाता है। बोलो अपने वो तालाब में साफ सफाई करवा दी, कौन फायदे हुआ? मोन फायदा होगा, गांव में फायदा होगा सब। कहाँ फायदा हुआ? वेरों पानी आया, पानी में आया सब मोरे 8-4 नोजल डालती और 10-15 नोजल डालेगा वीरो नदी के। सब कुछ बहुत अच्छा काम किया है सरपंच साहब। तो सरपंच पहला भी हुआ ना, हमें हुआ फर्क कहाँ? घणो फर्क साहब, हम तो सरपंच हुआ था, हमारे सब सफाई का भी है, गाँव का भी है, सब व्यवस्था हुई है। मोरे नजदीक गोसर में 1100 झाड़का आया है, सरपंच साहब भी आया, सब सफाई करें, टंकर आ रहे, टंकर से मजदूर दी पवरावा करवा, सब सुविधा सरपंच साहब रही है। अणती पहला कहीं सरपंच झाड़का नहीं आया था? कोई नहीं आया साहब, जो आने सरपंच साहब भी झाड़का आया, सब व्यवस्था कर रही है, पोते पावारे करवाए, टंकर पैसा दे रही है, टंकर वाला पंचायत में आवकारो मिले खूब सब। हमें ही पंचायत माहिती से आया, अभी कोई बता दें तो सरपंच साहब रहा भला प्रताप, जो हमारा पूरा गांव का काम अच्छा हुआ है। मैं सब जगह आप संतुष्ट हो सरपंच साहब? आओ सरपंच साहब जो संतुष्ट है। પણ હુકમ એવો કે દેવલામાં પાણી પહેલાં ટકતું નહીં તો બાવળા હિસાબથી અને પાણી જાતો પડે અને સ્મશાન ઘાટ में પાણી સમસ્યા હતી, બોરિંગ में પાણી જાતો પડો। અમે ખબર સાહેબ मतलब झाड़ी भी कटाई में खुदाई कराई, थोड़ी सफाई कराई, वन बाद में पानी रोकन हुआ तो में हमें पानी बोरिंग में। तो यह था बड़गांव ग्राम पंचायत में चल रही रचनात्मक व सृजनात्मक गतिविधियों को लेकर ग्राउंड स्टोरी। इस स्टोरी में हमें कैमरा संचालन में हमारे भाई अंबालाल ने सहयोग प्रदान किया है। कैसी लगी यह बड़गांव पंचायत की स्टोरी? आगे और भी खास ग्राम पंचायतों में चल रहे खास विकास कार्यों को लेकर खास स्टोरी बनाने का प्रयास किया जाएगा। खबर अच्छी लगी हो तो इस हमारी स्टोरी को लाइक करें, पोस्ट करें और शेयर भी करें। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी की निशान को भी दबाएं ताकि नई पोस्ट अपलोड होने पर आपके मोबाइल में इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, शेष कल मिलेंगे एक खास खबर को लेकर। तब तक गुमान सिंह को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।